केवीबी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाया गया महाभियोग प्रस्ताव संसद में खारिज हो गया। इस प्रस्ताव के समर्थन में कुल 193 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे और इसे लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में पेश किया गया था, लेकिन आवश्यक संख्या में समर्थन नहीं मिल पाने के कारण ये आगे नहीं बढ़ सका। सरकार की ओर से इस प्रस्ताव का विरोध किया गया, जबकि विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए। प्रस्ताव खारिज होने के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर बने रहेंगे और ये मामला यहीं समाप्त हो गया। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई, जब यूपी नंबर की एक कार वीआईपी गेट नंबर 2 का बैरियर तोड़कर अंदर घुस गई। कार से एक नकाबपोश व्यक्ति उतरा, जो विधानसभा स्पीकर के कार्यालय के पास पहुंचा और वहां एक गुलदस्ता रखकर वापस लौट गया। इस घटना के दौरान परिसर में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए ड्राइवर समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया और कार को भी बरामद कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का रहने वाला है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस घटना के पीछे उसका उद्देश्य क्या था और कहीं ये किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ने बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि वे इस केस में खुद अपनी पैरवी करेंगे। उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से मामले की सुनवाई से हटने रिक्यूजल की मांग भी की है, ये कहते हुए कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंका है। केजरीवाल इस संबंध में अदालत में स्वयं उपस्थित होकर अपनी दलीलें रख सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को तय की गई है, जहां इस याचिका और संबंधित मुद्दों पर विस्तार से सुनवाई होगी। राज्यसभा में सोमवार को 19 नए सदस्यों ने शपथ ली, जो हाल ही में हुए चुनावों में निर्वाचित या पुनर्निर्वाचित हुए थे। शपथ ग्रहण समारोह सभापति की मौजूदगी में आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से आए सांसद शामिल रहे। इस दौरान वरिष्ठ नेता शरद पवार व्हीलचेयर पर संसद पहुंचे और उसी स्थिति में उन्होंने शपथ ली, जो एक भावुक क्षण बन गया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले समेत कई नेताओं ने भी सदस्यता ग्रहण की, जबकि अधिकतर सांसदों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में शपथ लेकर देश की विविधता को दर्शाया। वहीं नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और देश को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के समर्पण और सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी की ताकत उसकी जमीनी स्तर की मेहनत में है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने स्थापना दिवस पर पार्टी के झंडे के साथ सेल्फी लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर कई राज्यों में संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें मध्य प्रदेश में 17 नए पार्टी कार्यालयों के भूमि पूजन जैसे कदम शामिल हैं। इसके साथ ही गांव-गांव पहुंचकर जनसंपर्क बढ़ाने के अभियान भी शुरू किए जा रहे हैं, ताकि पार्टी की पकड़ और मजबूत हो सके। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों पर हमले और उन्हें घंटों तक घेरे रखने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने विशेष रूप से चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि जब इस गंभीर स्थिति की जानकारी दी जा रही थी, तब उन्होंने फोन क्यों नहीं उठाया और समय पर कार्यवाही क्यों नहीं की। अदालत ने इसे प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। ये मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें मालदा के कालियाचक क्षेत्र में 7 न्यायिक अधिकारियों को भीड़ ने कई घंटों तक घेर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानून व्यवस्था का पूर्ण पतन बताते हुए सख्त रुख अपनाया और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब मांगा। साथ ही कोर्ट के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई है, जो हमले की साजिश और प्रशासनिक लापरवाही की जांच कर रही है। कोर्ट ने साफ कहा कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसी घटनाएं न्याय व्यवस्था को कमजोर करती हैं। फिलहाल एनआईए मामले की गहराई से जांच कर रही है और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी, जिसके आधार पर आगे कड़ी कार्रवाई संभव है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में करीब 20 साल बाद बड़ा फैसला आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि एक ही साक्ष्य के आधार पर कुछ आरोपियों को सजा देना और कथित मुख्य साजिशकर्ता को छोड़ देना न्याय संगत नहीं है। ये मामला 2003 में रायपुर में नेशनल कांग्रेस पार्टी नेता रामावतार जग्गी की हत्या से जुड़ा है, जिसमें कुल 31 लोग आरोपी बनाए गए थे। कोर्ट ने अमित जोगी को आईपीसी की धारा 302 और 120 के तहत दोषी मानते हुए सजा और जुर्माना भी लगाया।
इस मामले में आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 20 अप्रैल को होनी है। ईरान में एक बेहद खतरनाक और हाई रिस्क ऑपरेशन में अमेरिकी स्पेशल फोर्स सील टीम 6 ने दुश्मन के इलाके में करीब 300 किलोमीटर अंदर घुसकर घायल अमेरिकी पायलट को सुरक्षित बाहर निकाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पायलट F-15E फाइटर जेट के गिरने के बाद पहाड़ी इलाके में फंस गया था और लगभग 36 घंटे तक छिपकर खुद को बचाता रहा। उसे पकड़ने के लिए स्थानीय लड़ाके और ईरानी बल सक्रिय थे, लेकिन अमेरिकी सेना ने CIA की मदद से धोखे की रणनीति अपनाई और दुश्मन को भ्रमित कर दिया। इसके बाद करीब 100 से ज्यादा कमांडो, ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें गोलीबारी और तकनीकी चुनौतियों के बीच पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये वही सील टीम 6 है जिसने 2011 में अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। इस मिशन को भी हाल के समय का सबसे साहसिक और जटिल सैन्य ऑपरेशन माना जा रहा है, जिसमें जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना ने अपने ही कुछ विमान नष्ट कर दिए ताकि वे दुश्मन के हाथ न लग जाएं। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की बेहद खूबसूरत तस्वीरें खींची हैं, जो लगभग 1,60,000 से 1,80,000 किलोमीटर दूर से ली गई हैं। इन तस्वीरों में पृथ्वी एक छोटे, नीले और चमकते गोले की तरह दिखाई देती है, जिसके चारों ओर गहरा काला अंतरिक्ष है। इन फोटो में कहीं पूरी पृथ्वी दिखाई देती है, जिसमें नीले महासागर, सफेद बादल और हल्की हरी आभा यानी ऑरोरा नजर आती है, तो कहीं पृथ्वी का आधा हिस्सा रोशनी में और आधा अंधेरे में दिखता है। एक तस्वीर में रात के समय शहरों की रोशनी भी साफ दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि इंसानी गतिविधि अंतरिक्ष से भी झलकती है। खास बात यह है कि 1972 के बाद पहली बार इंसान चांद के इतने करीब पहुंचा है और इस मिशन के दौरान पृथ्वी को दूर से देखने का ये नज़ारा फिर से इतिहास बना रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे हमारा घर बताते हुए बेहद भावुक अनुभव बताया, क्योंकि इतनी दूरी से पृथ्वी बहुत छोटी लेकिन बेहद सुंदर और नाजुक नजर आती है। इन तस्वीरों का उद्देश्य सिर्फ खूबसूरती दिखाना नहीं, बल्कि लोगों को ये एहसास कराना भी है कि पूरी मानवता एक ही ग्रह पर साथ रहती है, ठीक उसी तरह जैसे 1968 की अर्थराइज फोटो ने दुनिया को प्रेरित किया था। धर्मेंद्र को 2026 के चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके 6 दशक से ज्यादा लंबे फिल्मी करियर और भारतीय सिनेमा में दिए गए अमूल्य योगदान के लिए मरणोपरांत दिया गया। इस मौके पर उनके बेटे बॉबी देओल ने मंच पर आकर ये अवार्ड स्वीकार किया, जहां वे बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने अपने काम और व्यक्तित्व से लोगों के दिलों को छुआ और आज जो प्यार उन्हें मिलता है वो इसी का परिणाम है। बॉबी ने आगे कहा कि जहां भी वे जाते हैं, लोगों का स्नेह उन्हें उनके पिता की वजह से मिलता है। उन्होंने ये भी भावुक होकर कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वे घर जाकर अपने पापा से कहेंगे कि आप नहीं आ पाए तो मैं आपका अवार्ड लेकर आ गया। ये पल पूरे समारोह का सबसे भावुक क्षण बन गया, जहां एक महान कलाकार की विरासत और उनके परिवार के गर्व और प्रेम दोनों साफ झलक रहे हैं। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए दुखद खबर सामने आई है, जहां मशहूर गायक दीपा दोसांझ का इंग्लैंड में निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे जालंधर के रहने वाले थे और उस समय इंग्लैंड के लिसेस्टर में रह रहे थे, जहां अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो गई, जिसे शुरुआती तौर पर हार्ट अटैक से जोड़ा जा रहा है। दीपा दोसांझ 90 के दशक के पॉपुलर पंजाबी सिंगर थे, जिन्होंने अपने सुपरहिट गाने ढोला वे ढोला से खास पहचान बनाई थी और पंजाबी के साथ साथ ब्रिटिश एशियन म्यूजिक इंडस्ट्री में भी बड़ा नाम कमाया था। उनके अचानक निधन से संगीत जगत और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। वहीं कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये इंडस्ट्री की अपूर्वनीय क्षति है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है, जहां देश ने अब तक कुल 11 पदक पक्के कर लिए हैं। महिला वर्ग में मीनाक्षी और जैस्मिन समेत सभी 5 भारतीय महिला बॉक्सर सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं, जिससे उनका कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तय हो गया है। मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम वर्ग में जापान की खिलाड़ी को 5-0 से हराया, जबकि जैस्मिन ने 57 किलोग्राम में चीन की प्रतिद्वंदी को एक तरफा मुकाबले में मात दी। वहीं पुरुष वर्ग में भी भारत का दबदबा देखने को मिला है, जहां 6 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक सुनिश्चित कर चुके हैं। कुल मिलाकर भारतीय टीम का ये प्रदर्शन शानदार रहा है और अब सभी की नजरें फाइनल मुकाबलों पर टिकी हैं। देहरादून में आयोजित अंडर 20 एथलेटिक्स मीट का सफल समापन हुआ, जिसमें स्थानीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता में देहरादून के आहिल और दीपांशु अपने अपने इवेंट्स में चैंपियन बने और सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस मीट में विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया गया है। अब ये होनहार एथलीट कर्नाटक में आयोजित होने वाली नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जहां उनसे प्रदेश का नाम रोशन करने की उम्मीद है।
और अब मौसम। देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। सिक्किम में भारी बर्फबारी और भूस्खलन के कारण करीब 1500 पर्यटक फंस गए हैं। उत्तर सिक्किम के लाचेन इलाके में सड़क क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है और प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है, जबकि सेना और अन्य एजेंसियां राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। वहीं केदारनाथ में लगातार तीसरे दिन बर्फबारी जारी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है और यात्रा तैयारियों पर असर पड़ा है। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्रों में खराब मौसम के चलते कई जगह सड़कें बंद हैं और जोखिम बढ़ गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि राजस्थान सहित देश के 16 राज्यों में तेज आंधी, बारिश और गरज चमक की संभावना है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।